नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं मार्गी मंगल के गोचर प्रभाव को लेकर। 13 जनवरी 2023 प्रातः 3:01 पर भूमिपुत्र अपनी वर्तमान वृषभ राशि में ही संचरण करते हुए पूरे 62 दिनों के बाद वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं। 13 नवंबर को ही ये वक्र हुए थे और अब मार्गी होंगे। वृषभ में मंगल इसी मार्गी अवस्था में 13 मार्च 2023 की प्रातः तक रहेंगे और इसके पश्चात मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। प्रिय दर्शकों, मंगल के गोचर को आप सदैव बृहद रूप से सुनते हैं, लेकिन वृषभ राशि में ही मंगल का लगातार गोचर चल रहा है। मिथुन में भी गए थे, फिर लौट आए, यानी कुल मिलाकर के वृषभ में ही इनका पूरा समय व्यतीत हुआ है, वक्र अवस्था और मार्गी वक्री करते हुए। इस समय अगर मंगल की स्थिति को देखें तो ये वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और शुक्र से ये नवम पंचम योग में, गुरु से तीसरे 11वें के और शनि के साथ भी नवम पंचम योग में रहेंगे। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो आने वाले दिनों में 17 तारीख के बाद जब शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे तो शनि के साथ चौथे 10वें का इनका संबंध बनेगा। तो ये मंगल मार्गी अवस्था में आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, क्योंकि हिम्मत है मंगल, शक्ति, पराक्रम, उत्साह, क्रोध, वाद विवाद है मंगल। मंगल का प्रबल प्रभाव जातक को आत्मविश्वासी और हठी बना देता है। तो वहीं अगर मंगल का कमजोर हो जाए तो फिर ऐसा व्यक्ति दब्बू हो जाता है, फिर वो बहुत ज्यादा हिम्मत वाला कार्य नहीं करता, साहसिक कार्यों को करने से ऐसा जातक बचने लगता है। चलिए मंगल के इस गोचर को हम समझ लेते हैं। मैं बता दूं कि यह राशिफल आपके चंद्र राशि के आधार पर है, आप उसी आधार पर इस राशिफल को देखिए। मंगल इस समय, यदि हम मेष राशि के जातकों की चर्चा करें तो मंगल आपकी राशि से द्वितीय भाव में वक्र अवस्था में गोचर कर रहे हैं। जैसे ही ये वक्र से मार्गी होंगे, यूं समझ लीजिए कि इनका वक्री काल आपके लिए कहीं ज्यादा बेहतर था। मार्गी काल में भी चीजें धन के मामले में तो लगभग ठीक रहेंगी, परंतु वाणी में कड़वाहट और ये बढ़ाएंगे। खान पान पर आपको नियंत्रण विशेष रूप से रखना है। वैसे आर्थिक मामलों में कहीं कोई कमी दिखाई नहीं पड़ रही है, आर्थिक स्थिति आपकी ठीक ही रहेगी, परंतु संभव है कि इस परिवर्तन के साथ कुछ कुटुंब के मध्य मतभेद की स्थिति भी उत्पन्न हो। तो वहीं यह भी संभव है कि स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानी आपको दिखाई पड़े, तो अपने स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा। एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर आप नौकरी पेशा है, विशेष करके सरकारी या प्राइवेट सेक्टर में भी हैं, तो जो आपके अधीनस्थ काम करने वाले लोग हैं उनका आप बहुत सम्मान करिएगा, उनके प्रति आप शिष्ट व्यवहार करिएगा। ये आपके भविष्य के लिए जरूरी है। यूं समझ लीजिए कि आपकी परेशानियां कम हो जाएंगी। और एक और बात, आपको अपने स्वास्थ्य का निरंतर ख्याल रखना है। घर में है, छोटे से लेकर के बड़े तक, बुजुर्ग, बच्चे जो भी हैं, सबका सम्मान करिए, किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए। और मन अशांत है, विचलित है, तो ध्यान योग का थोड़ा सहारा लीजिए, व्यायाम करिए। मंगल कौन है? ऊर्जा है, तो चुस्ती फुर्ती यानी व्यायाम इत्यादि करिए, सब कुछ ठीक होगा। संतान पक्ष से यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी, लेकिन एक बात बता दूं कि संतान से अनबन बनी रह सकती है। अनबन में कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन हाँ, वो चिंता दूर होगी। अनबन की स्थिति पिता के साथ भी दिखाई पड़ रही है, पिता के साथ संबंधों को लेकर के भी अनबन दिखा रहा है, परंतु हाँ, ये दिख रहा है कि जरूरत पड़ने पर पिता से भी आपको सहयोग मिलेगा। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो मेष राशि के जातकों के लिए मंगल का वक्री काल मैं ज्यादा बेहतर मानता था, लेकिन ये मार्गी काल भी ठीक ठीक है, कोई बहुत ऐसा नहीं कहा जाएगा कि खराब होने वाला है। बस वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, खान पान पर विशेष नियंत्रण रखिएगा और हनुमान जी की आराधना करते रहिएगा, तो यह गोचर और अच्छा होगा। वृषभ के लिए यह गोचर आपकी राशि पर है और वक्र काल, और अब हो जाएंगे मंगल मार्गी काल में, तो ये व्ययाधिक्य को बढ़ाएंगे। आपके लिए अगर देखा जाए तो मंगल का मार्गी काल है ठीक, लेकिन वाणी पर आपको भी नियंत्रण रखना होगा, धैर्य के साथ काम करना होगा। स्वास्थ्य से संबंधित छिटपुट परेशानी, हालांकि लाभ में वृद्धि, जीवन साथी का पूरा पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। कोई बड़ी उपलब्धि भी इस गोचर काल के दौरान आपको हासिल होने वाली है। मार्गी मंगल
आपके जीवन काल में मंगल तो लाएंगे, लेकिन दाम्पत्य जीवन में कलह का वातावरण भी बनाएंगे। जीवन साथी के साथ तालमेल बिठाने की पूरी तरह से कोशिश करिएगा, क्योंकि जीवन साथी के सहयोग से ही बड़ा लाभ होने वाला है। व्यापारी हैं तो व्यापार में लाभ मिलेगा, अगर आप बेरोजगार हैं तो रोजगार की नई दिशा आपको मिलने वाली है। तो कुल मिलाकर के वैसे देखा जाए तो मंगल के इस गोचर को, जो कि वह मार्गी होने जा रहे हैं, आपके लिए ठीक है, फायदा आपको मिलेगा। नया कार्य शुरू करने की बजाय जो पुराने कार्य हैं उन्हें ही और अच्छे से करिए। और सबसे जरूरी बात, मंगल वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, सो सबसे जरूरी है कि अपने स्वभाव, अपने चरित्र, इस पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। गुस्सा बहुत ज्यादा नहीं करना, चारित्रिक पतनता आपको नहीं लानी है। चरित्र जितना मजबूत होगा वो आपके लिए अच्छा होगा। मन की चंचलता आपको केवल और केवल नुकसान देने वाली है। तो अपने आप को आप पुरुषार्थ के कार्यों में लगाइए, खेलकूद का हिस्सा बनिए, अपने आप को फिट रखने का प्रयत्न करिए, तो यह गोचर आपके लिए बढ़िया होगा। मंगल के इस गोचर को और अच्छा करने के लिए जितने भी वृषभ राशि के जातक हैं वो मसूर की दाल संभव हो तो एक बार बहते हुए जल में मंगलवार के दिन प्रवाहित कर दें। मिथुन के लिए यह गोचर वक्र अवस्था में कहीं ज्यादा बेहतर था। मार्गी काल में परेशानियां बढ़ेंगी, आय से अधिक व्यय की स्थिति हो जाएगी और यह शुभ नहीं है आपके लिए, यह परेशानियों को देने वाला बनेगा। व्यय अधिक, व्यर्थ का खर्च, चोट चपेट, एक्सीडेंट की घटना, ऋण की स्थिति, दिया हुआ पैसा फंस जाना, घर परिवार को लेकर के आपकी चिंता बढ़ जाए, ऐसी स्थिति दिखाई पड़ रही है। बहुत सचेत रहना है, बहुत शांत रहने की आवश्यकता है, धैर्य बना करके रखना है, क्रोध पर नियंत्रण रखना है। और अगर आप थोड़ा सा चूके तो आपकी गलती का सामने वाला फायदा उठाएगा और संभव है कि आपके मान सम्मान पर धब्बा लग जाए। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। विदेश में अगर आप रह रहे हैं और आप मिथुन के हैं, यह गोचर कुछ हद तक धन लाभ में सहयोग कराने वाला होगा, लेकिन वहां भी आपको परेशानी होगी। जैसे जीवन साथी के साथ मतभेद बढ़ जाए, दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाए, यदि पहले से ही परेशानी है तो फिर टूट जाए। बाकी अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापारियों के लिए ठीक है, कोई अच्छी डील मिल सकती है। विद्यार्थियों और शिक्षा को लेकर के अगर आप विदेश में हैं तो अच्छा है। शिक्षा के क्षेत्र में आपके प्रयत्नों से आपको फायदा तो जरूर मिलेगा। हालांकि मैं एक बात बता दूं कि इस गोचर को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। मिथुन राशि के जातक अपने खर्च पर पूरी तरह से नियंत्रण रखें। यह गोचर आपको मानसिक और आर्थिक दोनों तरह से ही कहीं ना कहीं परेशान करने वाली है, तो बच करके रहना होगा। और वाहन इत्यादि चलाते समय बहुत सचेत रहना है, क्योंकि चोट चपेट, एक्सीडेंट, दुर्घटना की प्रबल संभावना है। आप भी मसूर की दाल मंगलवार के दिन बहते जल में प्रवाहित करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। और कर्क के जातकों की बात करूं तो मंगल का वक्र काल हो या मंगल का मार्गी काल, ये दोनों ही आपके लिए शुभ परिणाम लेकर के आ रहा है। शुभ समाचार ही रहने वाला है। भविष्य को लेकर के यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। योजना बना करके आप काम कर रहे हैं अभी भी, तो आपका सब कुछ ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। शनि की ढैया का जो दुष्प्रभाव आपको मिलने जा रहा है, जिससे मानसिक अशांति इत्यादि बढ़ेगी, उसमें यह गोचर बहुत हद तक सपोर्ट होगा, क्योंकि आय में कहीं कोई कमी नहीं होगी, मुनाफा बरकरार रहेगा। मेहनत से आप पीछे मत हटिएगा। बाकी कुल मिलाकर के एकादश में विराजमान मंगल आपकी सभी कामनाओं को पूरा भी करेंगे, जरूरत पड़ने पर सहयोग भी कराएंगे। और यूं समझ लीजिए कि बस आपको एक ही बात ध्यान में रखना है, मेहनत से पीछे नहीं हटना। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए मैं इस गोचर को बहुत बढ़िया कहूंगा। आमदनी में वृद्धि के योग दिखाई पड़ रहे हैं, कार्य आपका पूर्ण होता दिखाई पड़ रहा है। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारियों के लिए भी यह समय बहुत बढ़िया है। कारोबार में वृद्धि के संकेत हैं, कारोबार को नई गति मिलने वाली है। हालांकि बोलचाल के मामले में जरा नियंत्रण में रहना होगा, थोड़ा संयमित रहना होगा। जरूरत से ज्यादा बोलना आपके पक्ष में नहीं है। बाकी देखा जाए तो यह गोचर आपके जीवन काल में सफलता की स्थिति ले आएगा। परिवार के मध्य यदि कोई परेशानी थी, कोई मतभेद या मनभेद की स्थिति थी, तो वो सब कुछ ठीक होता दिखाई पड़ रहा है। सुखद जीवन व्यतीत होगा। खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। पेट में जलन की शिकायत हो सकती है, यानी पित्तजन्य रोग की संभावना है। और वही बात वाणी पर भी, तो मद्यपान, मांसाहार से जितना हो सके कर्क राशि के जातक दूरी बना करके रखें। बाकी यह गोचर आपके लिए बढ़िया सिद्ध होगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी कर्क राशि के जातक हैं बस हनुमान जी के शरण में बने रहें, हनुमान जी की आराधना करते रहें, उसी से यह गोचर और ज्यादा लाभप्रद हो जाएगा। बाकी आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। सिंह के लिए मंगल का वक्र काल और मार्गी काल दोनों में कोई ज्यादा भेद नहीं है। स्थिति आपके पक्ष में रहेगी। कार्य क्षेत्र में यथावत स्थिति रहने वाली है। आपका प्रदर्शन पहले की भांति ही रहेगा।
उसमें कोई अंतर नहीं, बल्कि अगर कोई दिक्कत थी तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा, इसका ये मतलब भी पहले की भांति मतलब खराब है तो खराब नहीं, अच्छा होने की संभावना है। दिग्बली रहेंगे मंगल यहाँ पर तो वो आपके लिए बढ़िया होगा। जो भी आपके जरूरी काम है वो बनते दिखाई पड़ रहे हैं। सकारात्मकता आएगी, हालांकि पेशेंस में कमी थी और बढ़ेगी। माता के स्वास्थ्य का ख्याल आपको रखना होगा। बीते समय में जो भी कोशिश आपने की है उस कोशिश का आपको सकारात्मक रिजल्ट इस गोचर काल के दौरान प्राप्त होगा। नौकरी करने वालों को नौकरी में पदोन्नति की संभावना दिखाई पड़ रही है और मंगल के कारण आप खेलकूद के फील्ड से या सेना, मिलिट्री, पुलिस इत्यादि इस फील्ड से, या फिर कुल मिलाकर के देखा जाए तो राजनीति इत्यादि के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो बड़ा जबरदस्त रहने वाला है। यानी आपका प्रयास कमजोर नहीं पड़ना चाहिए, ये समय बाकी बहुत अच्छा है। पारिवारिक जीवन में मैं उन्नति देख रहा हूँ। प्रेम के क्षेत्र में भी बस धैर्य के साथ आपको आगे बढ़ना है तो सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे और दाम्पत्य जीवन भी लगभग सुखद ही दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी का पूरा साथ मिलेगा। जीवन साथी के सहयोग के चलते आपको फायदा भी मिलेगा। बस जीवन साथी के ऊपर क्रोध न करें, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। और जहां तक सिंह राशि के जातकों के लिए मैं कहूंगा कि यह गोचर बढ़िया रहने वाला है, कई तरह की सफलताओं को लेकर के ही आ रहा है। जो लोग राजनीति से जुड़े हैं उनके लिए तो कहीं और बढ़िया है, कोई पद इत्यादि आपको बड़ा पद मिल जाए, मान सम्मान में आपकी वृद्धि हो। कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। प्रेम के क्षेत्र में जरा सचेत रहिएगा, यहाँ गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है और गलतफहमी के कारण मतभेद हो सकता है, तो प्रेमियों को जरा सचेत रहना होगा। बाकी कहीं कोई दिक्कत दिखाई नहीं पड़ रही है। कुल मिलाकर के यह गोचर आपके लिए अति उत्तम है। तो सिंह राशि के जातक उपाय के तौर पर बस हनुमान जी की शरण में बने रहें और लाल चंदन अपने माथे पर विशेष रूप से लगाएं और फायदा होगा। कन्या को सावधान रहना होगा। जितना हो सके धर्म, कर्म, पूजा पाठ इत्यादि धार्मिक कृत्य सन्मार्ग पर चलिए। मंगल का यह गोचर आपको और ज्यादा फायदा देगा यदि आप धार्मिक कृत्यों को करते हैं, धर्म और आध्यात्म से जुड़े हुए रहते हैं तो यह गोचर आपको फायदा देगा। मन को शांत रखने का प्रयत्न करिए, ध्यान का सहारा लीजिए, मानसिक शांति आपको मिलेगी। बेवजह के वाद विवाद से आपको बचना होगा और सबसे जरूरी बात, क्रोध से आपको बचना है, क्रोध पर अपने नियंत्रण रखना है। यात्रा आप कर सकते हैं, यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। मौका आपको मिलेगा आगे बढ़ने का, लेकिन यही है कि समस्याएं भी आएंगी, छोटी मोटी परेशानियां आती रहेंगी। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल आपको रखना है। नौकरी पेशा है तो कार्यक्षेत्र में जरा संभल करके चलिएगा, इसलिए क्योंकि जो आपके आलोचक हैं, जो आपके कंपटीटर हैं, वो आपके कार्यों पर उंगली उठाएंगे, तो सचेत रहना है। एक और बात, नौकरी पेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में विलंब से रोज रोज जाना या कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होगी जिसके चलते आप कार्यक्षेत्र में अपने विलंबित ही होंगे, तो यहां पर आपको सब कुछ सामंजस्य बना करके चलना होगा, नहीं तो यहां पर परेशानी आपको आएगी। और परिश्रम से पीछे मत हटिए, जितना हो सके परिश्रम करिए। विद्यार्थियों को अपने आप को और बेहतर बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। बाकी कुल मिलाकर के देखा जाए तो कन्या राशि के जातक भी बहते जल में मसूर की दाल प्रवाहित करें तो इससे आपको फायदा मिलेगा। और तुला को चाहे मंगल का वक्री काल था या मार्गी, सचेत रहना ही है। वक्री से ज्यादा मार्गी में और ज्यादा सचेत होने की आवश्यकता है। ये शुभ नहीं है गोचर, ये परेशानी देने वाला है। मानसिक अशांति, दुर्घटना, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, कमर से नीचे के अंगों में व्रण, घाव या कुछ ऐसी परेशानी जो कुछ दिनों तक चलने वाली हो, तो थोड़ा सा आपको सचेत रहना है। परेशानियां आएंगी। स्वास्थ्य को लेकर के विशेष रूप से स्वास्थ्य का ध्यान रखना इस गोचर काल के दौरान बहुत जरूरी है। अगर आप रक्तजन्य विकार से ग्रसित हैं तो आपको और ज्यादा सचेत होना होगा। पारिवारिक जीवन में भी परेशानी दिखाई पड़ रही है, उसमें सुधार लाने का आपको प्रयत्न करना होगा। माता पिता के साथ संबंध को जितना हो सके मधुर बनाने का प्रयत्न करिए, उनसे सलाह मशवरा लेकर के ही कोई कार्य करिए। और विद्यार्थियों के लिए भी मैं इस गोचर को बहुत शुभ नहीं कहूंगा। हालांकि प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए इस गोचर को अच्छा माना गया है, लेकिन मानसिक रूप से कहीं ना कहीं आप थोड़े अशांत होंगे। तो चाहे आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी होकर मन से शांत नहीं होंगे तो अच्छा तो नहीं कहा जा सकता। तो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को ही परेशानी है। क्या करना है? योग का सहारा लीजिए, ध्यान करिए, मन को शांत रखने का प्रयत्न करिए। कोई भी फैसला जल्दबाजी में मत करिए, जल्दबाजी में फैसला लेने से आपको बचना चाहिए। तो ये थोड़ी बहुत सावधानी ही एकमात्र वो रास्ता है जो कि आपको सुरक्षा प्रदान कर सकती है
अन्यथा तुला के जातकों को भी इस गोचर काल में मैं परेशान होते देख रहा हूं। सावधान रहना है, आपको सचेत रहना है और हनुमान जी के मंदिर में जाना है, उनका दर्शन करना है, मसूर की दाल बहते जल में प्रवाहित करना है और मंगल के बीज मंत्र का जप भी आप इस गोचर काल के दौरान करें ताकि किसी भी तरह की मुसीबत और परेशानी से बचें। वृश्चिक के लिए मंगल का यह मार्गी काल बढ़िया है, सक्रियता को आपके ये बढ़ा देने वाला है। हालांकि दाम्पत्य जीवन और साझेदारी में छिटपुट मतभेद और मनभेद की स्थिति उत्पन्न होगी, परंतु कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये एक अच्छा समय है आपके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं। वक्री थे उससे कहीं ज्यादा मार्गी अच्छा मैं कहूंगा आपके लिए। वैवाहिक जीवन में सकारात्मक परिवर्तन, अगर मतभेद की स्थिति थी तो उसमें अंतर आएगा। जीवन साथी का पूरा पूरा साथ मिलेगा। हालांकि मतभेद की कुछ हद तक स्थिति आएगी, लेकिन वो आप संभाल लेंगे तो सब कुछ ठीक होगा। नया कारोबार शुरू करने का विचार कर रहे हैं, करिए, इस मामले में समय का अनुकूलता है। परिवार के मध्य यदि कोई विवाद की स्थिति थी तो उस विवाद को या तो समाप्त करने का प्रयत्न करिए या कलह या विवाद की स्थिति को जैसे भी हो दूर करने का ही प्रयत्न करिए, उससे आप दूर ही रहिए, क्योंकि कलह या विवाद की वजह आप बन सकते हैं। कुछ ऐसी गलतफहमियां भी उत्पन्न हो सकती हैं जिसके चलते घर का माहौल खराब हो। नौकरी पेशा लोगों को आपके सहकर्मियों का साथ कम ही प्राप्त होगा और जो लोग कारोबारी हैं आप अपने प्रयत्न जारी रखिए। आपको अपने कारोबार को नई दिशा देने के लिए अगर प्रयत्नशील हैं तो आपको आपके व्यापार को नई दिशा मिलेगी, आपको सफलता मिलेगी। वैसे देखा जाए तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए गोचर अच्छा है। कुछ नया भी कर रहे हैं तो सावधान होकर के करिए और हनुमान जी की बस आराधना करते रहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए, गोचर ठीक है। धनु के लिए भी यह गोचर बहुत बढ़िया है। मंगल का मार्गी काल हो या वक्री काल, दोनों आपके लिए बढ़िया ही था। षष्ठ में मंगल का प्रभाव बस एक ही चीज से मनाही मैंने की थी कि ऋण लेना देना नहीं है, बाकी यह गोचर अच्छा है। शत्रु पक्ष पर आप पूरी तरह से हावी रहेंगे और स्वास्थ्य से संबंधित छोटी मोटी परेशानी आती भी है तो वो दूर हो जाएगी। पेट का जरा ख्याल रखना है। बाकी कुल मिलाकर के देखा जाए तो सतर्क होकर के आगे बढ़ते चले जाइए, सफलता मिलेगी। यात्रा आप कर सकते हैं, विदेश गमन के लिए भी बढ़िया है। कोई कानूनी अड़चन थी, कोर्ट कचहरी से संबंधित परेशानी थी तो वहां पर आपको सफलता मिलने वाली है। जितने भी धनु राशि के जातक हैं उन्हें सफलता के दृष्टिकोण से इस गोचर काल में मैं कहीं कोई कमी नहीं कहूंगा, सफलता आपको मिलने वाली है। बस गलत कार्य नहीं करना, गैर कानूनी कार्य करने से आपको बचना चाहिए, नहीं फिर आप मुसीबत में पड़ जाएंगे, कोर्ट कचहरी का चक्कर लग जाएगा। और बाकी जो आपके विरोधी हैं, अपने विरोधियों पर आप पूरी तरह से हावी रहने वाले हैं। मानसिक संतुलन बैठा करके और तब काम करिए। और पारिवारिक जीवन तो बाकी आपका ठीक ठाक मैं देख ही रहा हूं। माता पिता से सलाह लेकर के यदि आप काम करते हैं तो यह समय और बढ़िया होगा। तो धनु राशि के जातकों के लिए इस गोचर काल को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। इस गोचर काल के दौरान बस हनुमान जी की शरण में बने रहें, हनुमान जी की आराधना करें, उत्तम है यह गोचर। और मकर के जातकों की यदि हम बात करें तो यह गोचर पंचम में है। वक्र काल की अपेक्षा मार्गी काल है ठीक, लेकिन कुछ परेशानियां हैं, जैसे संतान के साथ अनबन, स्वास्थ्य में परेशानी, पेट में जलन, प्रेम संबंध में मतभेद या शक या किसी तीसरे की वजह से अलगाव, तो ये परेशानी आएगी। तो खान पान पर सबसे पहली नियंत्रण आपको रखनी होगी। खान पान जितना हो सके नियंत्रित आपका होना चाहिए। दूसरा है आपको अपने पार्टनर पर पूरा भरोसा होना चाहिए। घूमना फिरना इत्यादि आप कर रहे हैं तो सावधान होकर के, और पार्टनर के साथ या जीवन साथी के साथ कहीं भी जाएं तो सावधानी के साथ जाएं, दुर्घटना की भी कुछ हद तक संभावना बनेगी। और एक और बात, जितने भी मकर राशि के जातक हैं वो खुद पर ध्यान रखें, अपने चरित्र का सही निर्माण करें। चारित्रिक पतनता की संभावना है। नौकरी पेशा लोगों के लिए ठीक है, लेकिन थोड़ी परेशानियों के साथ ही। खेलकूद में हिस्सा लेने वाले विद्यार्थियों को राजनीति का शिकार होना पड़ सकता है, सो ध्यान रखिएगा। हालांकि एक बात बता दूं कि अपने व्यवहार में क्रोध की अधिकता आप पाएंगे और संभव है कि बहुत से लोग इस गोचर काल के दौरान आपके शत्रु भी बने। क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा, नहीं तो खुद का नुकसान करा बैठेंगे। तो क्रोध पर नियंत्रण रखिए और मंगलवार के दिन मसूर की दाल जल में प्रवाहित करिए, उससे राहत आपको जरूर मिलेगी। और हनुमान जी की आराधना भी करते रहिएगा। हनुमान जी की निरंतर आराधना चाहिए, क्योंकि वैसे भी आपको 7.5 चल रही है, तो हनुमान जी की आराधना से ही आप सुरक्षित रह सकेंगे। बात यदि हम कुंभ के जातकों की करें
तो मंगल का यह गोचर आपकी राशि से चतुर्थ में है, वक्री थे और अब मार्गी। मार्गी होना ठीक है, पर गृह कलह की स्थिति तो रहेगी। अचल संपत्ति के मामले में ठीक है, कार्य क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलेगी, आय में बढ़ोतरी के योग हैं, लेकिन माता के स्वास्थ्य में परेशानी। नई नौकरी पाने में दिक्कत आएगी, नौकरी में है तो उन्नति कारक, परंतु नई नौकरी पाने में दिक्कत। मशीनरी, ऑटोमोबाइल इत्यादि के फील्ड में हैं तो किसी दुर्घटना का भी आप शिकार हो सकते हैं, सो जरा सचेत रह करके काम करिएगा। और सबसे बड़ी बात मैं फिर दोहरा देता हूं, पारिवारिक जीवन में अस्त व्यस्तता, कलह की स्थिति है। भूमि भवन से संबंधित काम आपके होंगे, लेकिन इन कार्यों में सचेत रहना होगा। कोई गलत प्रॉपर्टी आपके हाथ आ सकती है, या आपकी प्रॉपर्टी जल्दबाजी में कम दाम में बिक सकती है। पैसा भी आपका फंसता दिखाई पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर के एक बात तो तय है कि सावधानी जरूरी है, और दाम्पत्य जीवन में भी परेशानी है। जीवन साथी के साथ किसी न किसी बात को लेकर के छोटे मोटे मुद्दों पर ही मतभेद की संभावना। जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना है, जीवन साथी से किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद या मनभेद की स्थिति है, तो सावधानी जरूरी है। बाकी कुल मिलाकर के देखें तो कुंभ राशि के जातकों को भी उपाय वही है, मसूर की दाल जल में प्रवाहित करिए और हनुमान जी की विशेष रूप से आराधना करिए। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए ताकि यह समय शांति से निकल जाए। और मीन के जातकों के लिए यह गोचर तृतीय में होने के चलते बहुत ही बढ़िया है। वक्री था तो और बढ़िया, मार्गी होने पर और ऊर्जा का संचार करेगा। यह गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ होगा। साहस में वृद्धि, पराक्रम में वृद्धि, खेल से जुड़े हुए हैं, सेना, मिलिट्री, पुलिस के फील्ड से जुड़े हुए हैं, बस समझ लीजिए कि आप अपने प्रयास को दिशा देना शुरू कर दीजिए, कोशिश करना शुरू करिए, आपको सफलता मिलेगी। विद्यार्थी हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त सफलता, आपका प्रदर्शन जबरदस्त रहने वाला है। जरूरत पड़ने पर गुरुजनों से आपको सहयोग प्राप्त होता रहेगा। तो कुल मिलाकर के यह गोचर बहुत बढ़िया है। पारिवारिक जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है, सकारात्मकता की ही स्थिति दिखाई पड़ रही है। और अगर जरूरत समझते हैं खुद में कमी, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कमी होती है, खुद में यदि कमी महसूस करते हैं और चाहते हैं कि परिवर्तन करें तो यह समय अच्छा है। किसी को धन उधार मत दीजिएगा, छोटे भाई बहन का विशेष रूप से सम्मान करिए, उनके जीवन में आपके चलते विशेष शुभता आने वाली है। आपके सलाह पर अगर वो चलते हैं तो उनको फायदा होगा, लेकिन आपको यही प्रयास करना है कि आपका उनके साथ संबंध दुरुस्त हो, उसमें कहीं कोई कमी नहीं, आपकी तरफ से कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बाकी यह गोचर आपके लिए बढ़िया है, आप प्रयत्न बस करिए, पुरुषार्थ करिए, मेहनत से पीछे मत हटिए, तो इस गोचर का आपको बढ़िया लाभ मिलेगा। और उपाय के तौर पर बस हनुमान जी की आराधना करते रहिए, यह गोचर आपको हर तरफ से लाभ देकर जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए मार्गी मंगल का गोचर प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।